सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसके पवित्र वचन का अध्ययन करने का हमें भाग्य मिला है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर का सत्य आपके द्वारा आप तक पहुंचा है। कि वचन वो माध्यम है जो परमेश्वर के सत्य को हम तक पहुंचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उसके वचन को हमें बड़े गहराई से, गंभीरता से समझना है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा आज का अध्ययन इफिसियों के 4 अध्याय से है। हम पिछले हफ्ते में भी इफिसियों के 4 अध्याय से हमने अध्ययन किया था, और हमने देखा था किस प्रकार से पौलुस जो है परमेश्वर की बड़ी दया और महान प्रेम की याद दिलाकर इन भाइयों से कहता है, मैं जो तुम बंदी हूं, तुमसे निवेदन करता हूं कि जो आवाहन तुम्हें दिया गया था, क्योंकि तुम्हारा उद्धार परमेश्वर के आवाहन से है। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई है। इसलिए कहता है, जब परमेश्वर ने जो तुम्हें बुलाया है उसके योग्य तुम आचरण करो। तुम्हारा आचरण उस बुलाहट के योग्य। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? एक पवित्र जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह की समानता में ढालने के लिए। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, हमें उद्धार दिया, अपना पुत्रत्व दिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको पुत्र बनने का अधिकार दिया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने जब इतना कुछ हमारे लिए किया है, तो पौलुस क्या कहता है? बुलाए गए हो, इसलिए उसके योग का आचरण। परमेश्वर की हमसे भी एक आशा है। हमारी तमाम आशाएं परमेश्वर से हैं, लेकिन परमेश्वर की कुछ आशाएं हमसे भी। हम परमेश्वर ने जो इतना बड़ा उद्धार दिया, इसलिए हम उस उद्धार के योग, मसीह का जो हम नाम लेते हैं, मसीह जीवन के योग्य हम आचरण करें। और हमने देखा था किस प्रकार से इफिसियों की कलीसिया में विभिन्न प्रकार के लोग थे। ये एक बड़ी विविध कलीसिया थी, जिसमें आप देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था किस प्रकार से वहां पर यहूदी लोग थे, जो हम प्रेरितों के पुस्तक 19 अध्याय में पढ़ते हैं। पौलुस जब वहां पर गया, पौलुस की बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े अद्भुत तरीके से अगुवाई हुई कि पौलुस एफेसस में गया, और वहां पर अर्तिमस देवी की आराधना करने वाले लोग थे। बहुत बड़ा मंदिर था, 121 वहां पर खंबे थे, बहुत विशाल मंदिर था, और उसकी पूजा होती थी। लेकिन उस मूर्ति पूजा से परमेश्वर ने लोगों को निकाला। तो हम पढ़ते हैं वहां पर यहूदी लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, यूनानी लोग थे, जादू टोना करने वाले लोग थे, क्रिस्त विरोधी लोग थे, कुछ विद्यार्थी लोग थे। विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलाकर ये कलीसिया बनी। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। पौलुस को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, और पौलुस ने बहुत समय, करीब करीब 3 साल का समय इफिसस की कलीसिया के साथ व्यतीत किया। और वहां पर हम पढ़ते हैं, जब पौलुस इफिसस में था तो उसने बहुत अद्भुत काम भी किए। लोग वहां पर हम पढ़ते हैं, कपड़े लाते थे और पौलुस को छुआ देते थे। उन कपड़ों को ले जाकर के बीमारों को छुआ देते थे, तो बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती। जहां पर इतना बड़ा मूर्ति पूजा का अभिशाप था, वहां पर परमेश्वर के भक्त के द्वारा बहुत बड़ी आशीष। लेकिन अब पौलुस जेल में है, और वहां से उसने ये पत्री लिखी है। भाई और बहनों, हमें पौलुस के बोझ को यहाँ पर समझना है। एक बार फिर से इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 अध्याय का 1 वचन फिर से आप हमारे साथ पढ़िए। मैं जो प्रभु में बंदी हूं, उसका शरीर तो बंधन में है, उसका मन विश्वासियों के साथ। कितनी बड़ी हमारे लिए यहाँ पर एक शिक्षा है। हम कहीं भी हों, लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर और परमेश्वर के भक्तों की ओर लगा। पौलुस का ध्यान हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के भक्तों की ओर लगा रहता। मैं जो बंदी हूं, तुमसे निवेदन करता हूं। मैं जो बंदी हूं, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम
उस योग्य आचरण करो। पौलुस खुद बड़ी तकलीफ, लेकिन वो अपने आप को भुला करके विश्वासियों को याद। कितनी बड़ी चीज। हमारे प्रभु जब क्रूस पर लटके हुए थे, 24 घंटे से खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, महान पीड़ा में थे, क्या किया उन्होंने? पहले अपने आप को भुला दिया और अपने दुश्मनों को याद। कितना बड़ा प्रेम, कितनी बड़ी मिसाल हमारे लिए यहाँ पर है। पौलुस यहाँ पर उन्हें आह्वान देता है कि जो तुम्हारे बीच में परमेश्वर ने काम किया, जो आह्वान हुआ था वो वचन से आह्वान हुआ था। मैं आपके सामने एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, जो उद्धार हमें मिलता है वो वचन के आधार पर उद्धार मिलता है और कोई दूसरा जरिया नहीं। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास वचन और मसीह के वचन सुनने से आता है, और उद्धार विश्वास से होता है। समझिए, इसलिए परमेश्वर ने जो इतना बड़ा काम किया, वो कहता है उसके योग्य तुम आचरण करो। और यहां पर वो 4 चीजें रखता है। आप ध्यान दीजिए, 2 आयत में, तुम पूरी दीनता, नम्रता के साथ धीरज रखते हुए प्रेम से एक दूसरे की कठिनाइयों को सह लो। तो यहाँ पर 4 चीजों को पिछले दफे मैंने कहा था, लेकिन आज मैं उसको विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी शिक्षा शुरू की तो कैसे शुरू की? मत्ती का 5 अध्याय निकालिए, मत्ती का 5 अध्याय और 3 वचन, जहां पर हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन। पहला शब्द जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है तो क्या बोला? धन्य है जो मन के दीन है, किस्मत वाले, भाग्यवान। आजकल जो लोग दीन होते हैं, जो अपनी दीनता दिखाते हैं, उनको लोग कमजोर समझते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? धन्य हो, तुम बड़े भाग्यवान हो अगर तुम्हारे अंदर ऐसी भावना है। और यहाँ पर दीनता का अर्थ जो मैंने आपको नोट्स भेजे उसमें मैंने इसका अर्थ भी समझाया है। अर्थ है मन की गरीबी। वहां पर वही शब्द है जो लाजर के बारे में इस्तेमाल हुआ था। लाजर गरीब था, अर्थात वो दूसरों पर निर्भर था। उसके पास ना तो स्वाभिमान था, ना स्वात्थान था, बड़ी दीनता से रहता था। और यहाँ पर पौलुस उसी दीनता पर जोर देता है। ये कैसी दीनता है? मन की दीनता जो वचन पर थरथराता हो और जिसकी आंखें ईश्वर की ओर लगी रहती हो। यशायाह नबी में क्या कहता है? मैं उस व्यक्ति का आदर करता हूं जो मेरे वचन पर थरथराता है। यशायाह नबी का 66 अध्याय और उसका 2 वचन। और जिसकी आंखें ईश्वर की ओर लगी हो, जो अपने आप को कुछ न समझे और दूसरों को अपने से अच्छा समझे। और भजन लिखने वाला क्या कहता है? मैं अपने मन को शांत और दूध पिलाए हुए बच्चे के समान बनाए रखता हूं। दूध पिलाया हुआ बच्चा है और दूध छुड़ाया हुआ बच्चे में आपने फर्क देखा है? जो दूध पीता हुआ बच्चा होगा वो किसी की बात नहीं मानेगा, उसको जब भूख लगे तो जोर जोर से चिल्लाएगा। लेकिन जो दूध दूध छुड़ाया हुआ बच्चा होता है, उसको आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जो बात समझाओगे, उसके हिसाब से चलेगा। तो दीन व्यक्ति क्या होता है? परमेश्वर के वचन को मानता है और उसके अनुसार वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है। तो दीनता का यहाँ पर प्रतिफल क्या है? मत्ती के 5 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य नीति। अगर हम दीनता से चलेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और 1000 वर्ष का राज इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे, हम उनके साथ स्वर्ग का राज नीति। जो अपने आप को कम समझते हैं, बाइबल की जो शिक्षा है दुनिया में क्या उसका जस्ट उल्टा है। अगर आप देखें, अगर आपको आर्मी में जाना है तो एडवर्टाइजमेंट क्या? मेंटली टफ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। मन के कठोर। मतलब मिलिट्री वालों का काम क्या? दुश्मन से लड़ना, और कोई मर जाए तो आपको खेद नहीं होना चाहिए कि मैंने दुश्मन को मार दिया, लगती खुशी होनी चाहिए। लेकिन बाइबल कुछ और सिखाती।
अपने दुश्मन से प्रेम रखो। तो जो दुनिया की सांसारिकता की जो मानसिकता है, ये एकदम अलग है। जो मन के सख्त है, मन के कठोर है, वो धन्य है। लेकिन हम लोग जो मन के दीन है, हम लोग गरीब है, हम छोटे हैं, हमारा मन दीनता में रखना है। एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमें चलना है, जैसा कि हमने भजन 131 के 2 में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नम्रता। नम्रता शब्द हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस नम्रता का अर्थ क्या है? सज्जनता और सहनशीलता, या कोमल या मुलायम। मिस्री, फारसी, यूनानी, रोमी, मादी इत्यादि बड़े घमंडी लोग थे, लेकिन मूसा अत्यंत नम्र व्यक्ति। मूसा के ऊपर हारून और मिरियम ने जब दोष लगाया और परमेश्वर का दंड जब मिरियम के ऊपर आया, तो हम क्या पढ़ते हैं? मूसा ने उनके लिए प्रार्थना। जब इजराइल के लोग मूर्ति पूजा में गिर गए और परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको खत्म करके तुम्हारे में से एक बड़ी जाति में खड़ा करूंगा, तो मूसा ने क्या कहा? प्रभु ऐसा नहीं कर, प्रभु ऐसा नहीं कर, अगर आप इनके पाप क्षमा नहीं करते तो मेरे को मार दो। कितना नम्र व्यक्ति! से बाइबल में लिखते हैं मूसा अत्यंत नम्र व्यक्ति था, सबसे नम्र व्यक्ति था। अब्राहम की मिसाल हम, अब्राहम और लूत साथ साथ में निकले थे ऊर देश से, और थोड़े समय के बाद जब उसमें उनमें थोड़ा मनमुटाव हुआ उनके चरवाहों के बीच में, तो अब्राहम ने लूत से क्या कहा? लूत उसका भतीजा था, उम्र में काफी छोटा था, लेकिन अब्राहम ने कहा चुनाव पहले तेरा होगा, मेरा बाद में। दूसरे को ज्यादा फायदा पहुंचाना, अपने आप को कम। हम देखते हैं यूसुफ की नम्रता। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच डाला, 22 साल महान कष्ट उठाया उसने। 22 साल के बाद उसके भाइयों से जब मुलाकात हुई, तो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था, उसके हाथ में बहुत शक्ति थी। लेकिन जब उसके भाई आए हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? अपने भाइयों के लिए रोया। एक बार नहीं भाई और बहनों, यूसुफ 7 बार रो। आप पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हो, यूसुफ रोया। ये है नम्रता की। इतना बड़ा व्यक्ति जो सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री था, अपने दुष्ट भाइयों के लिए जिन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, उनके लिए रोया। इसलिए भाइयों, हमें नम्र बनना। मैंने आपको पहले भी कहा था, भजन 22 के 6 में लिखा हुआ, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक कीड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं एक केचुआ हूँ। केचुआ को जब आप छूते हैं तो छोटा हो जाता है। जब लोग हमें दबाएं तो हम कम हो जाए। कभी बदला लेने की भावना ना रखें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ, है मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए, भाई और बहनों, एक मिसाल। जब ऐसी नम्रता और दीनता जो पौलुस यहाँ पर लिखता है, पौलुस क्या कहता अपने बारे में? मैं सभी प्रेरितों से छोटा हूं। जितने चमत्कार पौलुस ने किए, उतने चमत्कार सिर्फ पतरस ने किए होंगे, बाकी और कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या कहता है? मैं सबसे छोटा। जब लोग हमारी तारीफ करते, जब लुस्त्रा में पौलुस गया और वहां लंगड़ा बैठा हुआ था और लंगड़े को उसने चंगा कर दिया, तो लोग फूल माला लेकर के उसका स्वागत करने, उसके ऊपर जो है भेंट चढ़ाने के लिए आए। और उसने कहा, मैं आप लोगों के समान ही एक मनुष्य हूं, मैं कोई बड़ा मनुष्य नहीं। पौलुस ने अपने कपड़े फाड़े। ये है उसकी नम्रता। तो ये 4 चीजें हमें अपने जीवन में लाना भाइयों। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे अंदर दीनता की भावना आनी चाहिए। हमारा परमेश्वर इतना महान है, कोई एक विश्वासी भाई कभी भी कठोर सख्त मन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। वो कभी घमंडी नहीं हो सकता। जिसने परमेश्वर को देख लिया, उसको घमंड का जगह ही नहीं। जिसने उसका दर्शन पाया, हम क्या है परमेश्वर के सामने। और आगे तो हम इसमें देखते हैं किस प्रकार से उसका प्रतिफल क्या है। मत्ती के 5:5 में हम पढ़ते हैं, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हो गए। स्वर्ण युग में जब प्रभु संसार का अधिकार अपने हाथों में ले लेगा, तब
हम लोग उसके साथ पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। धीरज, इसके ऊपर मैं फिर से एक बार आपको ध्यान देना, संसार में हर एक चीज एक समय पर होती है, परमेश्वर का भी एक समय। धीरज रखना अत्यंत आवश्यक। कई लोग विश्वास में आ जाते हैं, उनके अंदर धीरज नहीं होता, अभी हम विश्वासी हो गए, फिर हमें क्यों इतना कष्ट हो रहा है, इतनी परेशानी हो, इतना विरोध हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या पढ़ते, धीरज, इसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंट से शब्द आता है पेशेंट। मरीज, मरीज लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते। मिलिट्री में अगर आप पेशेंट हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो आपको कुछ नहीं करना। एक बार जब मैं अंडमान में था, तो हमारे नेवी हॉस्पिटल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर था, वो खुद ही बीमार हो गया। और जब वो हॉस्पिटल में खुद एडमिट था, तो डॉक्टर लोग जो उसके नीचे डॉक्टर काम करते थे, वो उसको पूछने लगे, सर अभी आपको हम क्या दवाई दें। अब ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर था, और ये छोटे छोटे डॉक्टर लोग। उससे बोला, भाई मैं तो पेशेंट हूँ, तुम दवाई दो, मैं तो अभी कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आप ही को कर। अर्थात एक समय आता है जब हमें परमेश्वर पर इंतजार करना, कुछ करना नहीं है, इंतजार करना, शांतिपूर्वक इंतजार, धीरज रखना है। धीरज एक बहुत आवश्यक। धीरज से हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। सब चीज एकदम से नहीं होगी। आजकल क्या है, फास्ट फूड का जमाना है, सब चीज जल्दी जल्दी होनी चाहिए। लेकिन आत्मिकता जल्दी जल्दी नहीं होती। आत्मिक उन्नत का ये महत्वपूर्ण कदम है। धीरज से क्या होता है, चरित्र खरा होता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। इसमें हम देखते हैं पतरस के बारे में, शुरू शुरू में कैसा, अंत में कैसा, धीरज। अब्राहम ने धीरज रखा, प्रभु के पीछे चलने के समय वो 75 साल की उम्र थी, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने में 25 साल पूरे लगे। तुरंत प्रतिज्ञा नहीं पूरी होती। ये जल्दी का सौदा नहीं है मसीह के पीछे चल। अभी हम मसीह में आ गए, सब अच्छा ही होगा, सब उन्नति होगी, कभी कोई फेल नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं लगी, ऐसा हमें नहीं समझना। इसलिए हमें ये समझना है कि पौलुस जो लिखता है, तुम्हारे अंदर दीनता, नम्रता, धीरज। हिंदी में कहावत है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे नौ घड़ा, ऋतु आए फल। जब समय आएगा उसी समय फल आएगा, कितना पानी डाल। इसी प्रकार से देखते हैं इससे क्या होगा, धीरज का प्रतिफल हमारा चरित्र खरा होगा। जो आदमी धीरज रखता है, जो परमेश्वर पर इंतजार करता, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। जब दाऊद का अभिषेक हो गया, मैं एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने रख, जब दाऊद का अभिषेक हुआ इजराइल के राजा के रूप में, लेकिन उसको राजा बनने में 14 साल का समय लगा। 14 साल तक वो साउल उसको महान कष्ट देता रहा, वो जंगल में गुफाओं में भागता रहा। लेकिन दाऊद क्या लिखता है, इंतजार करो, वेट करो, पेशेंस, धीरज रखो। एक भाई ने मुझसे कई साल पहले, जब मैं मुंबई में था, एक प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न को मैं कभी भूला नहीं। उससे पूछा, ब्रदर, अगर परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम करता था, तो फिर दाऊद को करीब करीब 14 साल इस तरीके से जंगल में क्यों भागना पड़ा, कितनी परेशानी उसने उठाई। इसका क्या जवाब है आपके पास? अगर परमेश्वर ने दाऊद को चुना है, उसका अभिषेक करवाया है, तो फिर राजा बनाए तुरंत। लेकिन परमेश्वर की योजना में ऐसा नहीं, कि जल्दी का सौदा नहीं। जब भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा, तो मैं सोचने लगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद की, और मैंने उससे ऐसा कहा, भाई, परमेश्वर का समय अलग। अगर दाऊद उस उन 14 वर्षों में जंगल में ना होता, इतना कष्ट ना उठाता, तो शायद इतने सुंदर भजन जो
दाऊद ने लिखे हैं, शायद बाइबल में। क्योंकि एक बार जब मैं नया-नया प्रभु में आया तो मेरे गाँव में मेरा काफ़ी विरोध था और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ। और जब लोगों ने बहुत विरोध किया, शाम का समय था, रात हो गई बात करते-करते, और मैं उनसे यही कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर। काफ़ी विरोध हुआ, ऐसा लगा कि शायद वो हमारे घर में हमला ना कर दे, क्योंकि लोगों को यीशु मसीह के नाम से नफ़रत थी। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और उस ज़माने में हमारे गाँव में बिजली भी नहीं थी। तो मैंने दिया जलाया, रात का समय था, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद गाँव वाले कोई हमला ना कर दें, मोहल्ले वाले। तो हमने जब दिया जलाया तो एकदम से, आप हमारे साथ निकालिए भजन संगीता 3, एकदम से भजन संगीता 3 आई मेरे सामने। भजन संगीता 3 और 4, 5, 6 पढ़ेंगे। भजन संगीता 3 का 4, 5 और 6 वचन। मैं ऊंचे शब्द से प्रभु को पुकारता हूँ, अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे। ये आयत मैंने पढ़ी एकाएक, तो मैं अपने मन में सोचने लगा, दाऊद को 10,000 सिपाही घेरे हुए थे उसको मारने के लिए, और दाऊद अकेला और थोड़े 2, 4, 10 लोग उसके साथ में। कहाँ 10,000। लेकिन दाऊद क्या कहे, मैं लेट कर सो गया, लेटा और सो गया और फिर जागो। समझिए 3 चीजें, लेटा, सो गया, जागो। बहुत से लोग लेट तो जाते हैं, नींद नहीं आती। और ऐसी परिस्थिति में कैसे नींद आए जब 10,000 आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं मारने के। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरे को लगा, अगर परमेश्वर दाऊद को साउल के 10,000 आदमियों से बचा सकता तो क्या मुझे ये 20-25 लोगों से नहीं बचा। और मैं सोचा, जैसा दाऊद जो है लेट गया, सो गया और जाग उठा, मैं भी लेट गया, सो गया और फिर से जाग। तो अगर दाऊद इन कष्टों से नहीं गुजरता तो इतने सुंदर भजन, ये जो भजन लिखे हैं दाऊद ने, ज्यादातर भजन जब वो गुफा में था, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। समझिए आप ऐसी जगह कभी रहे जब उसकी जान खतरे में थी, कोई सुविधा नहीं थी, उस समय भजन लिखे। लेकिन उसने धीरज, उसको 2 बार साउल को मारने का मौका मिला, उसको मार देता और राजा बन जाता, लेकिन उसने उस मौके को अपने हाथ में नहीं। उसने धीरज, जब परमेश्वर का समय है, उसका अर्थ है धीरज। भाई और बहनों, आप प्रभु में आ गए, प्रभु ने बड़ी कृपा की, लेकिन आप धीरज रखिए। ये पौलुस, धीरज से क्या होगा, आपका चरित्र खरा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। प्रेम, मैंने आपको पिछले दफे बताया था, स्नेहपूर्ण व्यवहार, सभी से प्रेम। मैं 48 साल से प्रभु, मेरे को किसी से कोई समस्या नहीं। प्रेम के लिए हमारी भाषा में सिर्फ एक शब्द, लेकिन जो ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज है, उसके अंदर 4 शब्द जो मैंने आपको नोट्स में लिखे, अगापे प्रेम, स्टर्गो प्रेम, एरोस और फिलो। स्टर्गो मीन स्वाभाविक प्रेम, जो माँ बाप को बच्चों के लिए, बच्चों का माँ बाप के लिए। एरोस मीन सांसारिक प्रेम, काम वासना का प्रेम, लड़का लड़की से प्रेम हो गया, उस तरीके का प्रेम। फिलो प्रेम, भाईचारे का प्रेम, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं, लेकिन ये कौन सा प्रेम है, भाईचारे का प्रेम। और अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम। तो यहाँ पर जो वो है, वो अगापे प्रेम, वो प्रेम। और उस क्या लिखा, परमेश्वर का वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में, हमारे हृदयों में उड़ेला गया है।
परमेश्वर का वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उड़ेला गया, चम्मच से नहीं डाला गया, उड़ेल दिया। इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदय में भर दिया। तो वो प्रेम, जब इतना प्रेम उड़ेला परमेश्वर, तो कुछ बाहर दिखाई भी पड़ना चाहिए। इसलिए वो इन चार चीजों को, एक दूसरे की कठिनाइयों को सह लो, पौलुस कहता है। और एकता, मैंने आपको बताया था, पौलुस एकता पर जोर देता है। चर्च में एकता की बहुत आवश्यकता है। और क्या कहता है, क्योंकि हम एक देह हैं, और कहता है हम एक देह हैं। 4 के 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, एक ही देह है, हम सभी एक ही हैं। एक शरीर का एक अंग में अगर दर्द होता है तो दूसरे अंग को भी दुख होता है। इतना प्रेम, हम कई नस्ल के हैं, कई जात के लोग हैं, कई भाषा बोलते हैं, कई संस्कृति है, लेकिन कलीसिया में हम एक ही देह में समा गए। हम चाहे जिस जात से हैं, चाहे जिस भाषा बोलने वाले, चाहे जिस नस्ल के हैं, चाहे हमारी जो भी संस्कृति है, लेकिन एक एक देह है। और क्या कहता है, एक आत्मा, पवित्र आत्मा जो विश्वासी में वास करता है तथा कलीसिया में वास करता है। अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता, क्या बोलते, कार्नल, जो अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कर एक देह, एक आत्मा, वही आत्मा जो मुझे मिला वही आत्मा आप सबको मिला। एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं है। किसी के अंदर कोई आत्मा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर, समझिएगा, ये आगे आएगा। पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह एक है, परमेश्वर भी एक ही। आगे क्या लिखा, एक आशा। आप सभी की क्या आशा है, बोलते मनुष्य जो है आशा के बिना एक दिन भी जी नहीं। हमारी क्या आशा, प्रभु आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा, और हम सदा सर्वदा उसके साथ निवास करेंगे। भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात, एक ही आशा। ये संसार हमारा सदा का निवास स्थान नहीं, थोड़े दिन के लिए। यात्री हूं मैं इस जग में प्रभु, चलता हूं मार्ग में तेरे। यहाँ पर हम सब यात्री, बोलते हैं परदेसी, जो हम अपने देश को जा रहे हैं, हमारा देश स्वर्ग है। तो यहाँ पर हमारी एक ही आशा, एक ही प्रभु। ये क्यों ऐसा पौलुस के, क्योंकि इफिसस में बहुत सारे देवी देवता, कोई किसी देवी की, कोई किसी देवता की पूजा करता, लेकिन जब मसीह में आ गए तो हमारा प्रभु कितना, अगर आप इसको देखें तो व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा, हमारा यहोवा परमेश्वर एक यहोवा है। हमारा यहोवा परमेश्वर एक यहोवा, एक ही परमेश्वर। इस एकता पर ये जोर की वजह से ये 7 चीजें पौलुस लिखता है। इसलिए मैंने आपको नोट्स में इसका विस्तृत रूप से बखान किया है। और हम क्या पढ़ते हैं, एक ही विश्वास, मतलब मसीह विश्वास की सच्चाइयां हमेशा के लिए हमको सौंपी गई। किसी को कुछ विश्वास है, एक ही विश्वास, मसीह विश्वास। और नए नियम में जो भी सच्चाइयां, एक ही बपतिस्मा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और उनके पुनरुत्थान का एक ही बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, में कोई 2 बपतिस्मे नहीं है, उनकी मृत्यु, उनका गाड़ा जाना, और जब पानी में हम जब जाते हैं तो हम मर गए, गाड़े गए और पुनः जी उठे। कई लोग कई प्रकार के बपतिस्मे देते, बोलते हैं जी आपको सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। कई प्रकार की झूठी शिक्षा देते, लेकिन बाइबल ने क्या लिखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा। दूसरा है, एक ही परमेश्वर पिता की हम संतान है। 6 वचन में क्या लिखा हुआ है, सबका एक ही परमेश्वर
और पिता है, जो सबके ऊपर है, सबके मध्य है और सब में है। समझिएगा, जो एक ही परमेश्वर है, ये क्या है? सबके, लिखा हुआ है सब का एक ही परमेश्वर है, सबके ऊपर है, सबके मध्य में, सब में। अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, विश्वासियों के बीच में है, हमारे ऊपर। देखिए, समझिएगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे अंदर हो, जब हम इकट्ठे होते हैं हमारे बीच में रहता है, और वो हमारे ऊपर भी रहता है, हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ 3 चीजें कहता है। वो परमेश्वर पिता जो सबके ऊपर है, सबके मध्य है और सब में है। ये बहुत बड़ी, ये 7 बातें जो पौलुस कहता है, ये हमें जानना है। जब हम इन 7 बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे तो हमारे अंदर एकता की भावना आएगी, है? जो सभी विश्वासियों में वास करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो नया स्वभाव जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होता है और बुराई से हमें दूर रखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एकता की संभावना क्या है, किस प्रकार से एकता रह सकती है। एकता के हमने दृष्टांत देख लिए। एक देह है? एक आत्मा है, एक आशा है, एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर है। लेकिन ये किस प्रकार से संभव है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये संभव हो सकता है। आत्म इनकार, स्वयं का इनकार। मरकुस के 8:34 में यूं लिखा हुआ है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। अर्थात अपने आप का इनकार। कुछ चीजें आपको स्वयं के लिए इनकार कर, स्वयं की इच्छाओं को त्यागना, आत्म इनकार। बहुत से लोग स्वयं की इच्छाओं को त्याग नहीं पाते, ये बड़े दुख की बात। आप शरीर कहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सुबह जब आप प्रार्थना के लिए उठते हैं, जैसे मैंने बताया था, मैं 4:30 बजे सुबह प्रार्थना की। 72 साल की उम्र में थोड़ा मुश्किल है, जवान लोगों के लिए संभव होगा, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप कितने बजे उठते हैं? उस समय असल में नींद का समय वही होता, बहुत अच्छी नींद आती। उस समय क्या लगेगा? शरीर क्या कहे, थोड़ा और सो लो, फिर प्रार्थना कर लेंगे। और एक दफे नींद आ गई तो फिर पता चला 7 बज गया, प्रार्थना का समय भी नहीं रहेगा, ऑफिस जाना, फटाफट तैयार। और रात में जब प्रार्थना का समय होगा तो शरीर क्या कहेगा? अरे अभी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना कर। तो ना सुबह ठीक से प्रार्थना होगी ना शाम। हमें शरीर को नहीं मानना, शरीर का इनकार। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, शरीर हमारा सेवक है, इसको सेवक के रूप में इस्तेमाल। इसको उठो, ये प्रार्थना का समय, वचन पढ़ने का समय, ये सेवा में जाने का समय, लोगों की मदद करने का समय, क्योंकि ये शरीर हमें यही छोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए ये शरीर जो कहेगा उसको नहीं मान, वचन और आत्मा की अगुवाई, आत्म इनकार, स्वयं का इनकार। दूसरा है आत्म अनुशासन। बहुत अच्छा लिखा पौलुस, क्या कहता है 1 कुरिन्थियों के 9:27 में, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीत से निकम्मा। इसका क्या? मैं शरीर को मारता कूटता हूँ। हाँ जी, हमें इस शरीर को इस्तेमाल करना। जब शरीर कहेगा नहीं अभी थोड़ा और अच्छे से अच्छा खाना, नहीं, हमको ऐसा खाना खाना, उसमें भी थोड़ा पैसा बच जाए तो दूसरों के। आत्म अनुशासन, हमें एक अनुशासन, हमारा एक समय होना। अगर अनुशासन के बारे में आप देखना तो आपको मिलिट्री में जाना, उनका एक फिक्स टाइम है, उस समय आपको पीटी में जाना ही है, आप 1 मिनट लेट नहीं हो सकते। एक खाने का एक समय है, उसी समय आपको जाना, नहीं तो मेस में खाना नहीं मिलेगा। एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन। और क्या? आप स्वयं से डिसिप्लिन। यहाँ पर
मिलिट्री में आपके सुपीरियर, आपके ऊपर जो लोग होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं डिसिप्लिन, लेकिन यहाँ पर आत्मविद आपको स्वयं करना। पौलुस क्या कहता है, मैं स्वयं। पौलुस के ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसको करनी है, लेकिन प्रभु में आ गया। भाइयों, ये चीजें अगर आपने नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा। अगर आपके अंदर कोई अनुशासन नहीं, एक फिक्स टाइम नहीं है, तो मेरा परिवार में फैमिली प्रेयर का समय सुबह 7 बजे, और जिस समय हमारी फैमिली प्रेयर शुरू होती है, आप अपनी घड़ी में ला सकते कि अब 7 बज गए, जब पहला गाना शुरू। उसमें हम लेट नहीं करते। हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ गए तो हम बोल देते हैं, भैया सुबह फैमिली प्रेयर 7 बजे। लेकिन उसके पहले 4:30 बजे से 7 बजे तक 2.5 घंटे का समय मेरे पास। प्रार्थना, स्वयं व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, घर की थोड़ी देखभाल सुबह सुबह, और फिर पारिवारिक प्रार्थना। ये अनुसार अगर आप समय नहीं फिक्स करोगे तो कभी समय मिलेगा ही नहीं। शाम को 6:30 बजे फैमिली प्रेयर, सभी लोगों को मालूम 6:30 बजे फैमिली प्रेयर होगी, चलो भाई फैमिली प्रेयर का समय हो गया, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरा है आत्मनियंत्रण। पहला पत्र के 4 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्त पूजा में जहां हम पहले समय गंवाया, वही बहता हुआ मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन। समझिए, पहले हम, जो दूसरे लोग जो परमेश्वर को नहीं जान, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, जिन्होंने उद्धार का अनुभव नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति उन्होंने नहीं पाया है, उनके अंदर क्या होता है, शरीर की इच्छा के अनुसार लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा। समझिएगा, ओ लोग पूछे थे कि सिनेमा देखना उचित, समय खराब होता, पैसा खराब होता, दिमाग खराब होता। लीला क्रीड़ा हम लोगों के लिए नहीं है, हम प्रभु में आनंदित रहे। इसलिए क्या कहता है, हमें अपने आप को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। आत्म नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे इसके लिए 3 चीजें हैं। आत्म इनकार, शरीर जो कहे वो हमें नहीं करना, जो आत्मा कहती। आत्मा बहुत धीरे, पवित्र आत्मा कैसे बात करता, कबूतर की संज्ञा दी गई, बहुत धीरे से कबूतर बोलता, कौवे के जैसा नहीं बोलता काव काव काव, आपकी नींद उड़ा दे। लेकिन पवित्र आत्मा धीरे से बोल लेगा, लाला समय हो गया प्रार्थना, लाला ये समय हो गया बाइबल पढ़। हमें अपने आप का इनकार करके, उठ करके, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, मैं बिस्तर से उठ करके, हाथ मुंह धो करके, 72 साल की उम्र में घुटने टेक करके अलग जाकर प्रार्थना कर। ये मैं अपने आप को धर्मी बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपके सामने एक मिसाल रख सकूं। घुटने टेकिए प्रभु के सामने, घुटने टेक करके अपने परिवार के हर एक जन के लिए, कलीसिया के हर एक व्यक्ति का नाम लेकर के, और तमाम पौलुस कितने लोगों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करता है। डायरी बनाइए उनके लिए प्रार्थना, बहुत से लोगों की बहुत सी आवश्यकताएं उनके लिए प्रार्थना। आत्म इनकार, आत्म अनुशासन, एक समय अनुशासन के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन। तीसरा है आत्म नियंत्रण, कई चीजों पर हमें नियंत्रण, हमारा खाने का तरीका, अगर कोई भोजन ऐसा है जिससे हमारा बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसको हमें बंद करना है, नहीं तो हम शरीर हमारा बेकार हो जाए। पियक्कड़पन, लीला क्रीड़ा, ये सब, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र परमेश्वर है, और हमारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। अब एकता के बाद हम क्या देखते हैं, विविधता में उपयोगिता। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, आप हमारे साथ 11 वचन में आ जाइए, और इसके साथ मैं अपना संदेश भी समाप्त करूंगा।
उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाले, कुछ कलीसिया के मेषपाल, कुछ उपदेशक नियुक्त किए और उन्हें दायित्व सौंपा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम करें, जिससे मसीह की देह निर्मित होकर उन्नति करे। 5 प्रकार के वरदान, उसके पीछे मैं कुछ आयतें छोड़ चुका हूं क्योंकि उतना समय अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उस एकता में 5 प्रकार की विविधता आती है। उपयोगिता में विविध एकता है, फिर भी विभिन्न प्रकार के से परमेश्वर उपयोग करता, सभी एक ही काम नहीं करेंगे। उसमें क्या क्या है? परमेश्वर ने कुछ प्रेरित दिए। इनको आप अध्ययन कीजिएगा, मैंने इसलिए नोट्स दिए हैं क्योंकि सुनने के टाइम शायद पूरी चीज आप ना समझ पाए। आप पढ़िएगा, प्रेरितों ने कलीसिया की नींव डाली, कलीसिया का नेतृत्व किया, उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रचार किया और ये वो लोग थे जो प्रभु को देखा था, प्रभु के साथ रहे थे और प्रभु से शिक्षा पाई। तो प्रेरित कौन है? जिन्होंने कलीसिया की नींव डाली। नींव तो मसीह है। तो कुछ प्रेरित दिए, अभी प्रेरित नहीं है। प्रेरितों की कुछ क्वालिफिकेशन, वो प्रभु के साथ रहे हो या प्रभु को देखा हो, प्रभु से शिक्षा पाई हो। पौलुस ने प्रभु को देखा नहीं था, उस समय उद्धार में नहीं था, लेकिन बाद में प्रभु का दर्शन मिला, कई बार उसको मिला और प्रभु से डायरेक्ट उसको शिक्षा भी मिली, जो आपको पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय कई जगह हम और हम देखते हैं पहले कुछ प्रेरित दिए, कुछ भविष्यवक्ता दिए। इसका क्या अर्थ हुआ? आप इसको थोड़ा समझना। उस समय जब ये लिखी गई थी किताब, उस समय जो नया नियम का संकलन नहीं हुआ, कुछ प्रेरित थे, कुछ भविष्यवक्ता थे जो सीधे परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर उनको वचन देता था और वचन सुना। जैसे आप कह सकते हैं यहूदा एक भविष्यवक्ता बना, यूहन्ना एक भविष्यवक्ता जिसने प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब लिखी, यहाँ तक कि पौलुस को भी आप भविष्यवक्ता, वो सीधे परमेश्वर का वचन प्रचार करता। वो मतलब पुराने नियम से पढ़ करके नहीं, सीधे परमेश्वर का वचन। भविष्यवक्ता का काम है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, और याजक का काम क्या है? लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाना। तो परमेश्वर ने प्रेरित दिए, भविष्यवक्ता दिए, कुछ सुवार्तिक दिए, अर्थात कलीसिया से बाहर दूर जाकर लोगों को वचन सुना, जिनको बोलते हैं इवांजेलिस्ट। इवांजेलिस्ट का काम क्या है? लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सत्य सुसमाचार को नहीं जाना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को नहीं देखा, उस महिमा का बखान कर कि कौन है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र पैदाइश, अद्भुत काम, अद्भुत शिक्षाएं, मृत्युपरांत पुनः जी उठे। ये क्या है? ये लोग दूर दूर जाकर सुवार्तिक लोग सुसमाचार प्रचार करते थे और लोगों को विश्वास में लाते। आगे हम पढ़ते हैं कुछ उपदेशक हैं, जो हम पढ़ते हैं क्यों कैसे टीचर्स, टीचर्स और कुछ पास्टर। टीचर और पास्टर में थोड़ा फर्क, हालांकि दोनों एक दूसरे की जगह लेते हैं, लेकिन टीचर एक ऐसा हो सकता है जिसकी अपनी कलीसिया ना हो, लेकिन जगह जगह जाकर के वचन की शिक्षा देता हूं। जैसे मैं किसी कलीसिया का पास्टर नहीं हूँ, एल्डर अवश्य हूँ, लेकिन मैं जगह जगह जाकर के वचन को सिखाता हूँ। तो ये हो गया एक उपदेशक या शिक्षक या टीचर। ये परमेश्वर ने दिए हैं ताकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और आगे हम क्या पढ़ते हैं? कुछ पास्टर दिए, या जिनको बोलते हैं पासवान, है जो चरवाए हैं, विश्वासियों की आत्मिक देखभाल करते हैं। जैसा पहले उस समय जो विश्वासी लोग थे, 90% अशिक्षित लोग थे, 80% बंधुए लोग थे। बाइबल अंशों को समझाना उपदेशकों का काम था और पास्टरों का काम था लोगों की आत्मिक देखभाल करना, उनका मार्गदर्शन करना, सभी प्रकार से उनका उत्थान करना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ताकि वो लोग सिद्ध हो जाए। 12 वचन में, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। समझिए, परफेक्ट, परफेक्ट, जिसमें कुछ कमी न रहे,
सिद्ध हो जाए। और क्या लिखा हुआ है, और सेवा का काम करें, मसीह की देह निर्मित होकर उन्नति। मतलब आखिरी उद्देश्य क्या है, मसीह की देह क्या है, कलीसिया, हम लोग मसीह की देह। वही तो मैंने बताया, एक देह, मसीह की देह क्या करे, 12 वचन में लिखा हुआ है, निर्मित होकर, स्ट्रांग होकर, मजबूत होकर के क्या करे, उन्नति करे। वाह, कितनी बड़ी चीज। पौलुस के मन में क्या है, कलीसिया उन्नति करे। वरदानों का उद्देश्य, ये जो 5 वरदान दिए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, विश्वासी जन परफेक्ट हो जाए, सेवा से, शुद्धता से उन्नति हो। जब ये लोग सेवा करेंगे, कलीसिया में शुद्धता आएगी और शुद्धता से उन्नति होगी। ये पौलुस का बोझ था भाइयों और बहनों, यही बोझ हमारा होना चाहिए। जब तक हम विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक न बढ़े। एक सिद्ध मनुष्य, परफेक्ट, जैसा तुम्हारा पिता परफेक्ट है, सिद्ध, ऐसे तुम भी सिद्ध बनो। हमारा कितना बड़ा एक स्टैंडर्ड। तो मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है, तो जो परेड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता, पहले कुछ चल करके बताए, हाथ इतना 90 डिग्री होना चाहिए, कदम 12 से 14 इंच होना चाहिए, और इस प्रकार से वो उनको शिक्षा देता है और चल के दिखाता है। फिर वो कहता है अब तुम। हमें इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की ओर, किस प्रकार से उनका सिद्ध जीवन। मैं कभी कभी अपने जीवन में जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि अभी मैं कैसा करूं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता। इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या क्या लिखा हुआ है, सिद्ध मनुष्य बन जाए और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए। कितनी बड़ी चीज है। वही हम काम करें जो प्रभु यीशु मसीह ने, कि हम परमेश्वर के संतान। बहुत से भाइयों को वो महिमा में ले जा रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के भाई भी। कितनी बड़ी चीज। लेकिन हमें उनके समान बनना भी है, ताकि कलीसिया शुद्ध हो जाए और उन्नति पाए। ये बोझ पौलुस का था भाई और बहनों, यही बोझ हमारा भी होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष